नमस्कार दोस्तों, विद्या विजन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.6। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है फाइंड 64 टू द पावर 1/2। इसको कैसे सॉल्व करें? तो हम 64 को ये भी लिख सकते हैं 8 की पावर 2 और ये हो जाएगा 8 की पावर 2 की होल पावर 1/2। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएं तो ये हो जाएगा 8 की पावर 2 इंटू 1/2। तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जैसा कि हम जानते हैं a टू द पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। तो यहाँ पे हो जाएगी 8 की पावर 2 इंटू 1/2। 2 इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1। तो इसका आंसर आएगा 8, यानी 64 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 8। वैसे भी 64 की पावर 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 और स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8 एंड दैट इज द आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 32 टू द पावर 1/5। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। 32 को हम 2 टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं कि होल पावर 1/5। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5। ये 5 और 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे एज ए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a टू द पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। तो 5 और 5 कट जाएगा तो ये बचेगा केवल 2। दैट इज द आंसर। अगला सवाल है 125 टू द पावर 1/3। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3। तो इसमें भी वैसे ही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग जाएगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू 1/3। जैसा कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a टू द पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, 3 और 3 आपस में कट जाएगा। दैट इज द आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। फाइंड 9 की पावर 3/2। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की होल पावर 3/2। अब 2 और 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एज पर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा 3, यानी 3 की पावर 3। इसकी वैल्यू आ जाएगी 27। दैट इज द आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है फाइंड 32 टू द पावर 2/5। 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 और इसकी होल पावर 2/5। तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5। 5 और 5 कट जाएगा एज पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और यहाँ पे बचेगा केवल 2 टू द पावर 2 दैट इज 4। दैट इज द आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 16 की पावर 3/4। 16 को हम 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं और इसकी पावर 3/4। तो ये भी इसमें एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एज पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर बचेगा 3, 4 और 4 आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2 टू द पावर 3 दैट इज 8 एंड दैट इज द आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 125 की पावर -1/3। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/125 की पावर 1/3। जैसा कि हम जानते हैं a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3। 125 को 5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं कि होल पावर 1/3 और इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 और 3 आपस में कट जाएगा तो बचेगा केवल 1/5 एंड दैट इज द आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 1/5। अब देखिए इसमें बेस सेम है इसलिए इसमें एक्सपोनेंट आपस में जुड़ जाएंगे, पावर आपस में जुड़ जाएंगी। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। जैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम जानते हैं a टू द पावर m डॉट a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। जहां बेस सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आएगी 2 टू द पावर 13/15 दैट इज द आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। बहुत सिंपल है, इसको ये भी कह सकते हैं 1/3 की पावर 3 इंटू 7। इसमें भी वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 21। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3 की पावर
माइनस 21, दैट इज द आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। जैसा कि हम जानते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो ये आ जाएगा 11 की पावर 1/4, दैट इज द आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 7 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1/2। अब देखिए इसमें पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m इज इक्वल टू a b की पावर m। तो ये आ जाएगा 56 की पावर 1/2, दैट इज द आंसर। दोस्तों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.6 खत्म होती है, साथ ही हमारा पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का भी खत्म होता है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।